अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुबई में 12 साल जिंदगी गुजारने के बाद, एक पुरतईश जिंदगी गुजारने के बाद, हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर खास तौर पे आप बिजली का बिल भर रहे हैं तो पीछे बिल भर के जब पीछे मुड़ेंगे तो आपको एक फकीर नजर आएगा। अगर आप चीनी लेने जा रहे हैं तो चीनी लेके जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको एक फकीर नजर आएगा। आप दवाइयां लेने जा रहे हैं तो दवाइयां लेने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एक फकीर नजर आएगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपको फकीर आपके पीछे खड़ा हुआ ना मिले। और ऐसे हट्टे कट्टे होने के बावजूद वो लोग जो है ना मांगते हैं। लेकिन एक बाहिम्मत खातून जो दुबई में एक पुरतईश जिंदगी गुजारने के बाद कराची में पावर हाउस के पास यहाँ पर एक छोटा सा ठिया लगा के बैठी है, जहाँ पर रोल, समोसे, खट्टे आलू सब कुछ बिक रहा है। तो ये इनकी कहानी जो है ना इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाकी आप बता रहे थे कि कहाँ पहले हम लोग दुबई में थे, 12 साल में दुबई में रही हूँ। शौहर मेरे गवर्नमेंट जॉब थे और उसका नाम क्या, उनके बीमार हुए, उनको उनको पीलिया हो गया था। पीलिया के बाद उनके रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया कुछ इंजन उठाते हुए। उसके बाद से वो आए दिन बीमार होने के बाद फिर वो उसका नाम क्या है, इस तरह हो गया कि उनको दोबारा यानी कि वो मैं पाकिस्तान आ गई। उसके बाद थोड़ी देर दिनों बाद वो भी पाकिस्तान आ गया, सालों बाद। फिर हमने बेकरी खोली थी बिस्मिल्लाह के नाम से 5M में। वो तकरीबन 6 महीने चली। 6 महीने के बाद इतने सीधे थे कि वो उनको हिसाब किताब को कुछ पता नहीं था, तो वो बेकरी बंद कर दी। फिर उसके बाद मैं जॉब करनी शुरू हो गई थी। वो बीमार हो गए थे। वो फिर क्या नाम है, थोड़े आहिस्ता आहिस्ता बीमार होते, उनकी जोड़ों में तकलीफ हो गई, यूरिक एसिड बढ़ गया, उनका जिगर बढ़ गया। तो उसकी वजह से ना खून का काम करना छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं मेडिसिन कंपनी में काम करती रही तकरीबन 15 साल मैंने मेडिसिन कंपनी में काम किया। फिर उसके बाद वो इनके क्या नाम है, इतने बीमार हो गए कि फिर वो वापस यानी कि इलाज भी करवाती रही इनका। फिर जब अभी 2 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है, तो जब मैं कंपनी में थी, मैं वापस आई तो आधे घंटे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद जो है ना सोचती थी, जब उन्होंने कंपनी वालों ने कहा, मैं कंपनी का नाम है अपना मिशन फार्मा, उन्होंने कहा कि भाई आप इज्जत करके, आप हमने यहाँ सुना कि आपने अपनी मियाँ की बहुत खिदमत करी है, तो आप इज्जत करके आप दोबारा आ जाएगा। जब हमें गई इज्जत करके पूरी, तो उन्होंने 2 घंटे बिठा के फारिग कर दिया मुझे। चल रहा है कि अभी तो कोई जॉब नहीं है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे आपको। फिर 2 महीने तक ऐसी बैठी रही। मैं सोचूं क्या करूँ। मेरे को याद आया कि चलो अपने हाथ का हुनर है, तो मैं ये रोल का समोसा का काम शुरू करती हूँ। मेरे पास उस टाइम 500 रुपये थे, किसी ने मेज दे के दी, तो मैंने काम स्टार्ट किया। पहले की जो लाइफ थी, दुबई की जो लाइफ थी, वो किस तरह की गुजर रही थी? वो तो बहुत माशाल्लाह, बहुत। अपने पास गाड़ी थी मेरी अपनी, हमारी 2 गाड़ियाँ थी। ससुराल मेरा वहीं था पूरा। और उसके नाम क्या, मैं एक बेटी मेरी वहाँ की पैदाइश है। और फिर उसके बाद वापिस आए, यानी कि वहाँ की लाइफ तो बहुत जबरदस्त थी। बस यहाँ आने के बाद ना बस क्या हालात ने क्या पलटा खाया कि आप इस काम पे मजबूर हो गई? मजबूरी ऐसे हो गई बेटा कि इसका नाम क्या, लाजम जब मेरे में भी इतनी होशियार नहीं थी, और मेरे शोर भी बहुत सीधे साधे, बहुत सीधे साधे। अगर आप वो जिंदा होते, आप उनसे मिलते, तो आप बोलते वाकई वो है। उनको बिल्कुल, जिसने अगर कोई 10 रुपए की चीज ले ली तो उसके साथ बच्चों को टोके दे दी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इस तरह अगर काम करोगे तो काम तो चलेगा ही नहीं आपका। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक देने वाला है, अल्लाह की जात देने वाली है ये वो। फिर उसके बाद दिन मजीद हालात खराब होते गए। मैंने यानी कि यहाँ तक के लोग 2-3 लोगों के घर का काम भी किया। बस समझ लें एक मोची और नाई का काम नहीं किया, इसके अलावा सब काम किए मैंने। तो अभी आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 3 बच्चे हैं। एक बेटी की मैंने शादी कर दी है, बड़ी बेटी मेरी जो है अब नॉर्मल है, और बेटा मेरा जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। तो वो कोई पढ़ने के दौरान कोई जॉब भी करता है? जी, अभी वो उसका नाम क्या, प्रैक्टिकल क्या नाम है, अभी उसने दाखिला लिया है। वो 3 साल का कोर्स है, डिप्लोमा, उसके लिए वो पढ़ भी रहा है, साथ साथ ये भी शुरू किया हुआ है। दुबई की एक लाइफ स्टाइल जिंदगी, वहां से उनके शोहर की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद ये लोग पाकिस्तान आ गए। एक शहाना जिंदगी गुजर रही थी। वक्त ने एक पलटा खाया, कुदरत ने एक जो अपना जो वो रखा हुआ है, एक निजाम रखा हुआ है, वो आया। कोई बीमार हुआ जो कि इनके शोहर थे, तो उन बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ। और अब ये एक चलते हुए रोड के ऊपर एक
ठिया सा लगा के बैठी हुई हैं। मैं ये साइमा ब्लेसिंग है, ये 5A का इलाका है, 5L का इलाका है ये। तो मैं साइमा ब्लेसिंग में रहती हूँ। तो अपना फोन नंबर दे दें, हो सकता है कि कोई देखने वाला आपकी मदद। मेरा नंबर है 03368184 ये थी एक कुदरत की एक कहानी जो कि हर जगह पे आपको मिलेगी, लेकिन इनकी कहानी आपने सुनी। इनके साथ आप ताउन कर सकते हैं। कुछ लोग जो यहाँ से गुजरते हैं आके इनका जो है ना ये सामान, जो जैसे ये रोल बेच रही हैं और ये समोसे भी है ना, समोसे भी हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। तो इनके साथ जितना ताउन हो सकता है आप कर सकते हैं। तो दीजिए मुझको इजाजत एक इमोशनल स्टोरी से। अल्लाह हाफिज। जैसे जब काम वाम करती हैं जब पेड़ लगाएंगी सारा पूरा स्टार्ट करती हैं नहीं, लेकिन मैं ये बोला कि मांगने से बेहतर है कि इंसान अपना काम कर ले, वो बेहतर है, मेहनत से कर ले, वो बेहतर है। लेकिन अल्लाह पाक ने वसीले बनाता कि अल्लाह कम से कम हम अपने हिस्से का तो काम कर लें, जिसकी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि ये तो करो, बाकी वो जाने उसका काम है। आप लोग कहाँ से, कौन सी चैनल से हैं? आंटी को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा।